हाँ भाई, लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे? लास्ट क्लास में हम लोगों ने हेनरीज लॉ कर लिया था, वेपर प्रेशर और, ठीक है, वेपर प्रेशर हम लोगों ने और बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों ने देखा था, ठीक है। आज की क्लास में टॉपिक डालो मिक्सचर ऑफ टू मिसेबल लिक्विड्स, ऐसे लिक्विड्स जो कि एक दूसरे में अच्छे से डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे में बहुत अच्छे से डिसॉल्व होते हैं, मिक्सचर ऑफ टू मिसेबल लिक्विड्स। ध्रुव, ठीक है, टॉपिक डालो मिक्सचर ऑफ टू मिसेबल लिक्विड्स। जल्दी बैठो बेटा। देखो भाई, इसमें ऐसे लिक्विड्स आते हैं जो एक दूसरे में बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो सके, अच्छे से डिसॉल्व हो सके। जैसे कि मैंने क्या कर लिया, मैंने यहां पर क्या कर लिया, लिक्विड्स कौन से हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। लिक्विड्स देख लेते हैं, टू मिसेबल लिक्विड्स, जैसे कि वाटर को हमने अल्कोहल में मिक्स कर दिया, ठीक है। एक काम हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक काम कर सकते हैं, वाटर को मिक्स कर लिया अल्कोहल में, बेंजीन को मिक्स कर लिया टॉलिन में, बेंजीन को मिक्स कर लिया टॉलिन में, ठीक है ना। वाटर में अल्कोहल मिक्स कर लिया, ये एग्जांपल हो गया। या फिर हमने मिक्स कर लिया, बेंजीन को मिक्स कर लिया टॉलिन में, ठीक है ना। हम लोग ऐसे मिक्सचर्स की बात कर रहे हैं जहां पर दो लिक्विड्स बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं, ओके। तो वो एक दूसरे पर क्या इफेक्ट डालते हैं, वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके लिए लॉ दिया जाता है राउल्ट्स लॉ। अब देखो भाई, राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, इस तरीके से कंटेनर है, और इस कंटेनर में मैंने क्या कर लिया है, मैंने सॉल्यूशन बना लिया है। इस कंटेनर में मैंने सॉल्यूशन बना लिया है, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन किसका किसका है, ये सॉल्यूशन ए का है और बी का है, ए प्लस बी। किसका सॉल्यूशन है, ए प्लस बी। और ए का लिक्विड में मोल फ्रैक्शन एक्स ए ले लिया है और बी का लिक्विड में मोल फ्रैक्शन क्या ले लिया है, एक्स बी, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेंगे एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड सॉल्यूशन, इन लिक्विड सॉल्यूशन। और एक्स बी क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब जो लिक्विड है उसमें एक्स ए और एक्स बी मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब हम लोग ये जानते हैं कि अगर हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है, ए का प्योर सॉल्वेंट है, बी का प्योर सॉल्वेंट है, तो भाई यहां पर ए के वेपर्स बनेंगे, किसके वेपर्स बनेंगे बोलो, ए के। और यहां पर किसके वेपर्स बनेंगे, यहां पर बी के वेपर्स बनेंगे। तो ए का जो वेपर प्रेशर होगा उसे हम बोलेंगे पी ए नॉट। प्योर बी का जो वेपर प्रेशर होगा उसे हम कहेंगे पी बी नॉट। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर पी ए नॉट एंड पी बी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड बी, ठीक है ना। वेपर प्रेशर या बोला जाता है स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड बी एट आ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट आ कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे। यह है पी ए नॉट पी बी नॉट, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो प्योर ए रहेगा तो ये वेपर प्रेशर आएगा, प्योर बी रहेगा तो ये वेपर प्रेशर आएगा, ठीक है। अब
यहां देखते हैं ऑब्वियसली यहां पर ए और बी दोनों प्रेजेंट है, तो जो वेपर्स बनेंगी वो वेपर्स एक ही वेपर्स ही बनेंगी, बोलो हाँ या ना। एक ही वेपर्स भी बनेंगी और डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। यहीं पर बी की वेपर्स भी बनेंगी, ऊपर ए की वेपर्स भी बनेंगी और ऊपर बी की वेपर्स भी बनेंगी, ठीक है ना। और अगर हम एक मेजरमेंट का डिवाइस लगाकर प्रेशर मेजर करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा यहां पर टोटल प्रेशर कितना है, पी टोटल। क्या मिल जाएगा हमें, टोटल प्रेशर कितना है। और ये जो टोटल प्रेशर होगा ये ए के पार्शियल प्रेशर और बी के पार्शियल प्रेशर का सम होगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। समझ में आ रहा है। तो यहां पर हमसे पूछा जाए कि पी ए क्या है, पी ए को हम बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, और पीबी को हम बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब सवाल उठता है कि पीए की वैल्यू कितनी आएगी और पीबी की वैल्यू कितनी आएगी, और उसी के लिए राउल्ट्स लॉ आता है। राउल्ट्स लॉ बहुत ही सिंपल, हेनरीज लॉ का एक एक्सटेंशन के जैसा है। राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, राउल्ट्स लॉ बोलता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन की, ठीक है। और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन की। समझ में आ रहा है, ये तो वही लॉ हो गया, सही बात है कि नहीं। इट इज ऑलमोस्ट लाइक हेनरीज लॉ। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो पी ए इज इक्वल टू, हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा, और जो कांस्टेंट होता है बेटा वो कांस्टेंट आता है पी ए नॉट के बराबर। किसके बराबर कांस्टेंट आता है बोलो, पी ए नॉट। तो पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, और पीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीबी नॉट एक्स बी हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है ना। यही हमारा लॉ बोलता है। राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, ध्यान से देखो। राउल्ट्स लॉ बोलता है, इट स्टेट्स दैट, एनसीईआरटी की लाइन है, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड्स, दो वॉलेटाइल लिक्विड्स के सॉल्यूशन के लिए पार्शियल वेपर प्रेशर, यही है पार्शियल वेपर प्रेशर, समझ में आ रहा है। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ये बोलता है राउल्ट्स लॉ। समझ में आया या नहीं आया बोलो। सिंपल सा स्टेटमेंट है। तो अगर सिंपल सा स्टेटमेंट है तो हमारा पी टोटल कितना हो जाएगा, सिंपल सा स्टेटमेंट है तो पी टोटल हो जाएगा, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी, ठीक है। और इसकी जगह हम पुट कर देंगे पी ए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी। ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। पहला बोले या फिर हम तीसरा बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2, और ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 3। मुझे बताओ क्या यहां तक सभी लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बोलो। दो लिक्विड है, उनको आपस में मिक्स किया, समझ में आ रहा है। लिक्विड में मोल फ्रैक्शन है एक्स ए और एक्स बी। लिक्विड में मोल फ्रैक्शन क्या है बेटा, लिक्विड में मोल फ्रैक्शन है एक्स ए और एक्स बी, और उसके ऊपर जो वेपर बनेगी उसमें ए और बी दोनों के मॉलिक्यूल्स आएंगे, क्योंकि ए और बी दोनों ही वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं। समझ में आ रहा है। तो ए का जो प्रेशर हुआ पी ए, बी का जो प्रेशर हुआ पी बी, और जो टोटल प्रेशर हुआ पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। राइट डाउन करो इसे। जितना भी अभी तक पढ़ाया है समझ में आया सभी लोगों को, क्यों भाई। कोई भी डाउट हो बेटा पूछ लेना, हालांकि इजी टॉपिक है बहुत ही। इसको हम लोग जेई में स्कोरिंग चैप्टर बोलते हैं, सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। नॉर्मली इसके क्वेश्चंस आते हैं तो बन ही जाते हैं।
हाँ, जल्दी करो। लिख लिया? इसको लिखो। ठीक है, चलो भाई, ये इक्वेशन बन गई हमारी। अब इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन में हम एक्स ए को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि मोस्टली हम लोग सॉल्यूट को ऐड करते हैं और सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है, तो हम सब कुछ सॉल्यूट के टर्म पे लाने की कोशिश करते हैं। कई बार क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इस इक्वेशन पर बेस्ड, प्लस, है ना। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी लिख देंगे, प्लस ये हो जाएगा पी बी नॉट एक्स बी हो जाएगा। तो हमारे पास हो गया ये पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास पी ए नॉट प्लस, ठीक है ना, इसको आगे करके एक्स बी कॉमन निकाल रहे हैं, एक्स बी कॉमन निकाल रहे हैं, अंदर लिख देंगे
पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। ठीक है, ये हो गई पी टोटल की इक्वेशन। एक और इक्वेशन पी टोटल के लिए। ठीक है, इसमें हम लोगों को ग्राफ देखना होता है। ठीक है, ग्राफ के लिए इस तरीके से मैं ले लेता हूं, यहां नीचे हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन। नीचे हम लोग लिख रहे हैं बेटा मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना, और मोल फ्रैक्शन में एक तरफ पे मैं ले लेता हूं प्योर ए, दूसरी तरफ पे ले लेता हूं प्योर बी। अगर यहां पर प्योर ए है तो एक्स ए इज इक्वल टू 1 होगा, और अगर एक्स ए इज इक्वल टू 1 है तो यहां एक्स बी इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और सिंस ये क्या है प्योर ए, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा, इसका वेपर प्रेशर होगा पी ए नॉट, क्योंकि प्योर ए है तो स्टैंडर्ड रखा है यहां पे। ठीक है, अब धीरे धीरे करके यहां पर एक्स से कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, बीच में आते आते एक्स से 0.5 हो जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। दूसरे कॉर्नर पे आते आते एक्स से क्या हो जाएगा 0, और एक्स बी क्या हो जाएगा 1। तो यहां पर हमें मिलेगा प्योर बी। और मान लेते हैं कि बी ज्यादा वॉलेटाइल है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है वो ज्यादा वॉलेटाइल होगा। ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन लगाता हूं जो हमने इक्वेशन पढ़ी है, ठीक है ना, इक्वेशन है पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। तो जैसे जैसे एक्स ए की वैल्यू कम होगी, पी ए की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और ये वेव करेगा एक लीनियर इक्वेशन के जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन के जैसे ऐसे डिक्रीज होगा। वही दूसरे केस में क्या है, b बढ़ रहा है, उसकी इक्वेशन क्या है, pb इज इक्वल टू pb नॉट एक्स बी। शुरुआत में एक्स बी 0 रहेगा तो pb की वैल्यू क्या आएगी 0, और जैसे जैसे मैं एक्स बी को बढ़ाऊंगा क्या होगा, pb की वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ये आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन बनाना समझ में आ रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। ओके, तो हमारे पास यहां पर ये आया है दिस इज पी ए, दिस इज पी बी, और अगर मैं यहां से यहां तक लाइन ऐसे खींच दूं तो ये लाइन है पी टोटल पी ए प्लस पी बी। समझ रहे हो, ये लाइन है पी टोटल पी ए प्लस पी बी। ओके, समझ में आ रहा है। किसी एक पॉइंट पर आप चेक भी कर सकते हो, लेट से ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर यहां से यहां तक ये है पी ए, और इस पॉइंट पे यहां से इस पॉइंट पर यहां से यहां तक दिस इज पी बी। अगर इतना उठाकर मैं यहां जोड़ दूं तो हमें मिल जाएगा सीधे सीधे पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू पी टोटल। समझ में आ रहा है, तो याद रखना पी टोटल जो है आपका, कभी भी आंसर पी टोटल जो आएगा वो हमेशा पी ए से पीबी के बीच में ही आएगा। आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। ठीक है ना, पी टोटल हमेशा कहां से कहां तक आएगा, पी ए और पीबी के बीच में ही आंसर आएगा। ठीक है, लिख लो, इक्वेशन बना लो। लिखो उसको। तुम क्यों नहीं आ रही थी बेटा इतने दिनों से? तू क्यों नहीं आई थी कल परसों? क्या था? अभी विदा कर दिया? अच्छा, सीनियर तो तुम ही हो, इतना लेट फेयरवेल हो रहा है।
हो गया बच्चों? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो हमारे पास यहां पर पहला एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है हमारे पास कि यहां पर हमारे पास टू वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं। टू वॉलेटाइल लिक्विड्स है, एक ए है और एक बी है। पी ए नॉट दिया है 200 और पीबी नॉट दिया हमें 150। एक्स बी की वैल्यू दी है 0.4। कैलकुलेट टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि डायरेक्ट हमें मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें यहां पर बोल रहा है ए प्लस बी का सॉल्यूशन है जिसमें एक्स बी है 0.4। ठीक है ना, तो तुम सीधे बोल सकते हो कि एक्स ए जो है वो 0.6 है। एक्स ए कितना? 0.6 है। ठीक है, हमें दिया है पी ए नॉट की वैल्यू दी है 200 एम एच जी। हमें दिया है पीबी नॉट, इसकी वैल्यू दी है 150 एम एच जी। ठीक है, हम क्या करेंगे? पी टोटल निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे पी टोटल का पी ए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट एक्स बी। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे, हो जाएगा 200 इंटू 0.6 और ये हो जाएगा 150 इंटू 0.4। मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, ये हो जाएगा 120 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। सॉल्व करके आंसर कितना आया? 180 mmHg। तो ऐसा जो लिक्विड होगा इसके ऊपर जो प्रेशर जनरेट होगा वो कितना होगा? वेपर प्रेशर 180 mmHg। अब वो जिस भी टेम्परेचर पे बात कर रहा है। ठीक है, अरे बोलो भाई हाँ या ना? सिंपल है कि नहीं है? पूरा चैप्टर ही सिंपल है एक्चुअली। ठीक है, जिनकी स्पीड स्लो है थोड़ा सा साथ में लिखने की कोशिश करो, स्पीड बढ़ाओ। ठीक है, 11th के बोर्ड्स के एग्जाम भी दिए होंगे तो पता चला होगा कि भाई 11th के जो एग्जाम होते हैं फाइनल कि लिखना बहुत पड़ता है। तो बोर्ड एग्जाम जो 12th होगा उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी होंगी। ठीक है ना, स्पीड बढ़ाओ अपनी।
जल्दी लिखने की आदत डालो। चलो देखो भाई, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस, ठीक है ना, या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज, इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, हमने ये अरेंजमेंट बनाया था, ठीक है ना, यहां हमने ए और बी का मिक्सचर रखा था, ये है ए प्लस बी, ऊपर जो है, ऊपर वेपर्स जनरेट हो रही थी, ए की वेपर्स भी जनरेट हो रही हैं और साथ ही में बी की वेपर्स भी जनरेट हो रही हैं, ठीक है ना। लिक्विड में जो मोल फ्रैक्शन है, लिक्विड में मोल फ्रैक्शन एक्स ए और एक्स बी है। भाई नीचे भी एक सॉल्यूशन है, समझ में आ रहा है, और ऊपर जाके ए और बी दोनों वेपर फॉर्म में, ये भी एक सॉल्यूशन है, समझ में आ रहा है। ऊपर क्या है, ऊपर है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ वेपर्स ऑफ ए एंड बी, वेपर्स ऑफ ए एंड बी, समझ में आ रहा है, सॉल्यूशन ऑफ वेपर्स ऑफ ए एंड बी। तो हम क्या करते हैं, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन, यहां पर मोल फ्रैक्शन मान लेते हैं वाई ए और वाई बी। क्या मान लेते हैं मोल फ्रैक्शन यहां पर, बताओ, नाम रख लिया वाई ए और वाई बी। तो अपने को याद रखना है लिक्विड में क्या है, एक्स ए और एक्स बी, और वेपर में क्या है, वाई ए और वाई बी, ठीक है। अब मुझे ये वाई और वाई बी की वैल्यू निकालनी है। यहां पर ऑब्वियसली टोटल प्रेशर होगा पी ए प्लस पी बी, टोटल प्रेशर क्या होगा, पी ए प्लस पी बी। अब मैं लगाऊंगा डॉल्टन्स लॉ, फ्रॉम डॉल्टन्स लॉ, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया है मैंने, ठीक है ना। और डॉल्टन्स लॉ में हमने एक चीज सीखी थी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या होता है, वो होता है गैस का पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, और अपॉन में होता है उसके टोटल प्रेशर, अपॉन में होता है उसका टोटल प्रेशर। ये डॉल्टन्स लॉ में आपको पढ़ाया था, ठीक है। इस लॉजिक को अगर हम लगाएं तो गैस का मोल फ्रैक्शन क्या है, ए गैस का है वाई ए, और वाई ए इज इक्वल टू हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन पी टोटल, और वाई बी क्या हो जाएगा, वाई बी हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी अपॉन पी टोटल। तो हमें दो और फॉर्मूले मिले पुराने फॉर्मूले को यूज करके, समझ में आ रहा है। तो हमें यहां पर दो और फॉर्मूले मिले ओल्ड फॉर्मूले को यूज करके, याद हो जाएंगे कि नहीं होंगे, बोलो, कर लोगे। लिखो अगला क्वेश्चन इस पर बेस्ड है। डायग्राम हो सके दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, पुराने डायग्राम में ही आप वाई और वाई भी लिख सकते थे।
मॉड्यूल आया केमिस्ट्री का कोई, दिखाओ। सारी क्यों लेके घूम रहा है? जिस क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17, एक्सरसाइज 1। लिख लो ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to 17 आप लोगों को लगाकर आना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कशन भी कराऊंगा क्वेश्चंस का। हर क्लास में क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, लगभग ऐसे 10-15 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ठीक है। क्या कर रहा है, फोन क्यों चला रहा है क्लास में? हो गया, चलो ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर CaCl3 क्लोरोफॉर्म CH2Cl2 मिथिलीन क्लोराइड, ठीक है ना, एट 298 केल्विन आर 200 mmHg एंड 400 mmHg रिस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि हमारे पास CaCl3 है, इसको मैं A बोल देता हूं, CH2Cl2 है, इसको मैं B बोल देता हूं। समझ में आ रहा है, A और B। तो इस क्वेश्चन में वो बता रहा है पहले कि PA0 जो है वो है 200 mmHg और PB0 जो है वो है 400 mmHg। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब इस क्वेश्चन में मुझे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P टोटल निकालना है बाय मिक्सिंग, ठीक है ना। सॉल्यूशन को बनाया गया है, प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 24 ग्राम CaCl3। तो मुझे दिया है मास ऑफ A दिया है 24 ग्राम, ठीक है, और मुझे क्या दिया गया है, मास ऑफ B दिया गया है CH2Cl2 का 34 ग्राम। मुझे खुद से नंबर ऑफ मोल निकालने होंगे, समझ रहे हो, हमें खुद से नंबर ऑफ मोल निकालने होंगे और फिर मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, समझ रहे हो, ठीक है भाई। तो अब क्या करोगे, ठीक है, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालोगे, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या चाहिए तुम्हें, मोलर मास। बेटा A का मोलर मास निकालो कितना आ रहा है और B का मोलर मास निकालो कितना आ रहा है, चलो। हाँ बेटा मोल, पहले मोल निकालना पड़ेगा। हाँ, एक ही के मोल से कैसे उसका मोल फ्रैक्शन निकाल, तो मोल तो निकालना ही पड़ेगा भाई, करो अभी समझ में आएगा, करो करो। चलो जल्दी निकालो, मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है, पहले वाले का कितना आया, बहुत बढ़िया 119.5, ठीक है। सेकंड वाले का 71, गलत है 71, 85 होगा, 84 नहीं होगा, एक बार चेक करो। क्लोरीन का क्या 35 लेकर चल रहा है क्या, 85,
इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, 85 हो जाएगा। ठीक है, एक बार ये निकल गया तो इसके बाद क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे ए के, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे बी के। ए है 24 डिवाइडेड बाय 119.5 और ये है 34 डिवाइडेड बाय 85। बेटा ये जो 119.5 है इसको फिलहाल के लिए अप्रोक्सीमेट कर लो 120, है ना। तो ये 12 से चला जाएगा 10 टाइम्स, ये 12 से चला जाएगा 2 बार, आ जाएगा 0.2 मोल। अप्रोक्सीमेटली कितने हैं, 0.2 मोल्स। इसको 17 से डिवाइड कर दो, 17 से 2 टाइम्स, 17 से 5 टाइम्स, ये हो गया 2/5। 2/5 कितना होता है, 0.4 मोल। ठीक है, तो हमारे पास एन टोटल कितना हो जाएगा, एन टोटल हो जाएगा Na प्लस एनबी। Na है 0.2, दूसरा है 0.4, तो टोटल है 0.6। अब इसके बाद निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन। जल्दी लिखो और मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करो। यस, 1/3 एंड 2/3। फ्रैक्शन में रहने देना, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई चीज कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो आप फ्रैक्शन में रहने दो, लास्ट में जब फाइनल आंसर बताओगे वहां कंप्लीटली डिवाइड कर लेना। ठीक है, ओके। आ गया बेटा, पी टोटल कितना आया, फ्रैक्शन में बता दे। जब मैंने बोला है कि पी ए नॉट और पी बी नॉट के बीच में आएगा तो फिर पी बी नॉट के बराबर कैसे आ गया, सोचा इस बात को। कितना है पी टोटल, क्यों सार्थक, हाँ सही है, 1000/3 मतलब 333.33 mmHg आ गया आयुष। उसके बाद y और yb भी निकालो, नहीं निकाला होगा। क्वेश्चन में आगे लिखा है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। हर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में निकालना है इसके बाद। कितना, पर मेरा तो 0.2 और 0.8 आ रहा है। चलो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। एक्स ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा Na अपॉन एन टोटल। Na की वैल्यू कितनी है, 0.2, 0.2 बाई 0.6 दैट इज 1/3। फिर हम लोग निकालेंगे एक्स बी, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन एन टोटल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 0.4 अपॉन 0.6, ये हो जाएगा 2/3। अब हम निकालेंगे पी टोटल। पी टोटल होता है पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी।
ओके, पी ए नॉट की वैल्यू दी है 200, एक्स ए की वैल्यू दी है 1/3, पी बी नॉट की वैल्यू दी है 400 और ये आया है 2/3। सॉल्व करके हो जाएगा 200/3, ये हो जाएगा 400/3, सॉरी 800/3, टोटल हमारे पास हो जाएगा 1000/3। ठीक है ना, ये है आपका पी टोटल, जिसको आप और लिख सकते हो 333.33 mmHg। अब इसके बाद क्वेश्चन में बोला है हमसे वाई ए और वाई बी निकालना, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ठीक है, तो वाई ए जो होगा वो सिंपली पी ए अपॉन पी टोटल होगा, है ना। और अगर तुम ध्यान से देखो यहां पे, तो ये है पी ए, ये है पी बी, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहां पुट कर देंगे हम, ये हो जाएगा 200/3 अपॉन हो जाएगा 1000/3, 200/1000 सॉल्व करके आ गया 0.2। तो वाई बी वैसे तो आप 1 माइनस करके निकाल सकते हो क्योंकि दो ही है, ऐसे भी निकाल सकते हो पी बी अपॉन पी टोटल। तो पी बी आ रहा है 800/3, 1000/3 सॉल्व करके आ गया 0.8। ठीक है, ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी लिखो, कंप्लीट करो। तुमने जो अभी तक सीखा है खुद से करो, बाकी लोगों को भी तो खुद से करने का मौका दिया मैंने। क्या होता है एमए, क्या होता है एमए, क्या है, किसका मास है? ए का कौन सा मास है वो? क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ा तुमने? बेटा सीरियसनेस ले आओ, 12वीं फेल हो जाओगे नहीं तो, रट के पास नहीं होती 12th। हो गया ये, कंप्लीट करो इसे।
हो गया भाई। ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, लिखो और सॉल्व करो। क्वेश्चन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दी है, वो है डिस्टिलेट। क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल वेपर प्रेशर निकालो डिस्टिलेट का, टोटल वेपर प्रेशर निकालो डिस्टिलेट का। यहां देखो, डिस्टिलेट किसको बोलते हैं? अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है इस तरीके से, ए प्लस बी, ध्यान से देखो, तो ये है मेन सॉल्यूशन, समझ में आया? ये क्या है? मेन सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन है एक्स ए और एक्स बी। अब इसका वेपर बनेगा हीट करने पे, क्या बनेगा इसका हीट करने पे? वेपर बनेगा। तो वेपर बनेगा वाई ए और वाई बी, समझ में आ रहा है? इस वेपर, ये वेपर को मैं इस पाइप से पास करूंगा और बाहर क्या लगा दूंगा? बाहर लगा दूंगा कूल करने के लिए, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? इसको हम बोलते हैं कूलिंग टावर टाइप से बोलते हैं। इसकी मदद से मैं क्या करूंगा? इसे कूल करूंगा, समझ में आ रहा है? कूल करने के बाद उस लिक्विड को दूसरे बीकर में इकट्ठा करूंगा मैं, और दूसरे बीकर में हमें फिर क्या मिलेगा? ए प्लस बी। समझ में आ रहा है बेटा? ये जो ए प्लस बी आया है यहां पर, इसको बोलते हैं डिस्टिलेट। क्या बोलते हैं इसको? जल्दी बताओ। दिस इज कॉल्ड डिस्टिलेट, ठीक है? ये जो आया है इसे कहते हैं हम डिस्टिलेट। ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है। इस डिस्टिलेट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? इस डिस्टिलेट का मोल फ्रैक्शन होगा वाई ए और वाई बी, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? अब इसके ऊपर जो वेपर बनेगी, इसको निकाल के रख लिया, इसके ऊपर जो वेपर बनेगी उसका पी टोटल पूछा गया है क्वेश्चन में आपसे, समझ रहे हो? उसका पी टोटल पूछा गया है। क्वेश्चन लिखो, समझ में आया? डिस्टिलेट का मतलब क्या है? जब जेई में सवाल पूछता है तो फर्स्ट डिस्टिलेट के बाद वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ डिस्टिलेट भी पूछ सकता है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? सेकंड, थर्ड और फोर्थ डिस्टिलेट भी पूछ सकता है, लेकिन पहले फर्स्ट डिस्टिलेट को करते हैं। सॉल्व करो इसे।
डिवाइड करो, कितना आएगा 500/3? अनुषा बेटा शुरू क्यों नहीं कर पा रही क्वेश्चन? करना तो बात की बात गई, पूरा आंसर आना, क्वेश्चन को स्टार्ट तो करो। नहीं समझ में आया कि अभी तक जो पढ़ा है मैंने? तो स्टार्टिंग करो भाई, गिवन चीजों को लिखो पहले, फिर मोल फ्रैक्शन निकालो, फिर टोटल प्रेशर निकालो। कितना आया तुम्हारा? गलत है, डिवाइड करो, आंसर कितना आएगा? फिर से बोलो। 188.89, 188.89, समझ रहे हो? ये सही आंसर है। सॉल्व करो सभी लोग, आंसर है 188.89 mmHg। देखो क्या गलती कर रहे हो, चेक करो क्या क्या गलती कर रहे हो। क्वेश्चन में दिया हमें Na 1 मोल, Nb 4 मोल, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A आ जाएगा 1/5, है ना? मोल फ्रैक्शन ऑफ B आ जाएगा 4/5, तो ये हो जाएगा 0.2 और ये हो जाएगा, ऐसे ही रहने दो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, 0.8। फिर क्या निकालोगे? फिर निकालोगे पी टोटल। पी टोटल है PA0XA और है PB0XB, ठीक है? यहां वैल्यू पुट कर दो। PA0 का वैल्यू कितना है? PA0 का वैल्यू 100 है, 100 इंटू 1/5, और PB0 का वैल्यू कितना है? 200, 200 इंटू 4/5, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20, और ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा अपने पास? 160। तो ये आ रहा है हमारे पास 180 mmHg। बेटा ये किसका प्रेशर है? ये इसका पी टोटल आया है 180 mmHg। इसका पी टोटल कितना आया? 180 mmHg। अब इसी का डिस्टिलेट बनाना है तुम्हें, Ya और Yb निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बताओ? Ya और Yb निकालना पड़ेगा। तो इससे कैलकुलेट करके निकाल लो Ya और Yb। क्या हुआ बेटा? क्या दिया है? सॉरी, टॉर, ठीक है, ओके। उससे सवाल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलो बात नहीं, फाइनल आंसर भी टॉर पे लिख दो, ठीक है। Ya क्या हो जाएगा? Ya हो जाएगा PA/P टोटल, ये हो जाएगा PV/P टोटल। तो PA की वैल्यू कितनी आ रही है? P की वैल्यू आ रही है 20, और टोटल कितना है? 180, यह है 160/180। सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा? 2/9। सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा? 8/9। सॉरी, ये जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/9, 1/9, ठीक है। 1/9 और 8/9 आ गया, Yb, और वही यहां कंडेंस हो गया, तो ये Ya है, Yb है। Ya और Yb लिक्विड में चले गए। अब दोबारा कुछ नहीं करना है, इसके बाद अब एक पी टोटल का फॉर्मूला लगा दो, बस एक फॉर्मूला लगा दो पी टोटल का दूसरे सॉल्यूशन के लिए। लिख देना फॉर डिस्टिलेट, डिस्टिलेट के लिए पी टोटल इज इक्वल टू PA0 XA होता है और PB0 XB होता है। लेकिन अब जो XA है और XB है वो क्या हो गया? Ya हो चुका है। तो ये हो जाएगा PA0 Ya और हो जाएगा PB0 YB, ओके। PA0 की वैल्यू 100 है, ये हो जाएगा 1/9,
पीवी नॉट की वैल्यू कितनी है? 400, 200 और ये हो जाएगा 8/9। इसको सॉल्व कर देना, ये हो जाएगा 100/9, ये हो जाएगा 1600/9। क्यों सार्थक, क्यों नहीं आया था आंसर? $188.89 टॉर। क्लियर है सभी को? अरे बोलो भाई, हाँ या ना? बन गया था कि नहीं बना था? क्यों, क्या दिक्कत लग रही है सवाल करने में? बोलो, अरे बताओ भाई, खुल के बोलो, क्या दिक्कत लग रही है? देखो इसका क्लियर है कि ये पढ़ना नहीं चाहता है, तुम अपना क्लियर बताओ। हाँ, मतलब कहां फंस रहे हो? आराम से सॉल्यूशन देखो, किस जगह पे फंस जा रहे हो, देखो अपनी गलतियों को सुधारो। इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन मैं तुम्हें एक दो क्वेश्चन मैं करवाता हूं, फिर उसके बाद तुम्हें देता हूं। करो, देखो गलती कहां हो रही है, किस जगह पे जाकर हम रुक जा रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे बाद में भी, फाइनल्स में जाकर भी ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। और अभी कुछ कुछ भी डिफिकल्ट चीज चालू हुई ही नहीं है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। और ऐसे ही इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी कैटेगरी का है, ठीक है। चलो देख लो, और अगर कुछ पूछना हो तो पूछो। नहीं बेटा देखो, सिंस आवाज नहीं, सिंस क्वेश्चन हमारा टॉर में चल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे जो ऑप्शंस हैं वो ऑलरेडी टॉर में होंगे। अगर आपको बोर्ड्स में कोई क्वेश्चन टॉर में दिया हुआ है या एमएमएचजी में दिया हुआ है, तो उसका आंसर आप एमएमएचजी में ही दे सकते हो फाइनली, कोई दिक्कत नहीं उसमें। क्या हो गया, कोई दिक्कत? हाँ देखो, टॉर और एमएमएचजी का कोई रिलेशन नहीं है, यही समझो 1 टॉर इज इक्वल टू 1 एमएमएचजी। हाँ, किसी साइंटिस्ट ने क्या किया, 1 एमएमएचजी को उठाकर टॉर बोलना चालू कर दिया, समझ में आ रहा है? तो वो टॉर भी एक यूनिट बन गई, ठीक है। अब सिंस हमारे मार्केट में क्वेश्चन फैले हुए हैं जिसमें एमएमएचजी में भी आता है, टॉर में भी आता है, एटीएम में भी आता है, तो इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। तो 1 एमएमएचजी इज इक्वल टू 1 टॉर मानकर सॉल्व करो, ठीक है। हालांकि ऐसा कन्वर्जन कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। हो गया, लिख लिया? क्यों भाई, ठीक है। हाँ, फाइनल कर लो, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। क्या नहीं समझ में आया? इधर देखो, मैं बोल रहा हूं मुझे चाहिए वेपर प्रेशर किसका? डिस्टिलेट का चाहिए। शांत रहो, मुझे चाहिए डिस्टिलेट का। तो डिस्टिलेट में भाई, डिस्टिलेट क्या होता है? यहां जो वेपर इकट्ठी हुई, उन वेपर्स को यहां से ले जाया गया, उनको ठंडा किया गया, मतलब वापस लिक्विड में कन्वर्ट किया गया, और ड्रॉप बाय ड्रॉप यहां पर गिरा के सॉल्यूशन फिर से बना लिया गया, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन में जो रेशो आएगा, इस सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन आएगा लिक्विड में ए और बी का, भाई ये वेपर यहां कंडेंस हो रही, तो जो वेपर का मोल फ्रैक्शन यहां था वो यहां जाकर इसके लिक्विड का मोल फ्रैक्शन बन जाएगा। समझ में आया? और इसीलिए हम क्या रख रहे हैं, वाई ए और वाई बी। समझे कि नहीं समझे? हाँ, किसका प्रेशर नहीं रहेगा? और कौन सी गैस है यहां पर? नहीं, उसके बाद फिर से प्रेशर जनरेट होगा, लेकिन भाई तो प्रेशर जनरेट होगा, उसके बाद प्रेशर जनरेट होगा। अब प्रेशर जनरेट होगा, तुम बोलोगे सिर्फ फिर यहां मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, जो भी प्रेशर जनरेट हुआ उसको मैं नाम दे दूंगा वाई ए डैश और नाम दे दूंगा वाई बी डैश। समझे भाई? यहां पे लिक्विड आया, उसका फिर से वेपर जनरेट हुआ, उसी का तो पी टोटल पूछ रहा है, डिस्टिलेट का वेपर प्रेशर बताओ। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हमेशा थोड़ा सा ध्यान देना, अगर डिस्टिलेट लिखा हो वर्ड तो वहां पर ध्यान देना, ठीक है।
हो गया सभी का? बोलो भाई। चलो ये लिख लिया ना, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। थ्री 350 केल्विन पर पी ए नॉट दिया है, पीबी नॉट दिया है। कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर हैविंग अ नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 350 केल्विन। कंपोजिशन निकालना है लिक्विड का। कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर बोला है ना, तो कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर मतलब लिक्विड का कंपोजिशन निकालना है, एक्स ए एक्स बी निकालना है। कैसे निकालोगे बताओ? टोटल प्रेशर 1 एटीएम के बराबर ले लें। क्यों ले लें? यस, टोटल प्रेशर 1 एटीएम लेकर चलो। 1 एटीएम का मतलब 760 टॉर लेकर चलो। टोटल प्रेशर 1 एटीएम लेकर चलो, ठीक है ना, जिसका मतलब है कितना लेकर चलोगे? 760 टॉर। तो 760 टॉर लेकर चलो, आ जाएगा आंसर। हाँ, और क्या बताना? डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो। यस, सही निकाला तुमने, बस डिवाइड करके आंसर, डिवाइड करके आंसर बताओ। डेसिमल में आंसर बताओ। देखते हैं तुम्हारा डिवीजन आज। गलत है। हाँ, 0.04 हो सकता है। 2/25 करोगे तो 0.08 आना चाहिए ना भाई, मुझको ऐसा लगता है। 2/25 0.08 आना चाहिए ना भाई। सही है। फाइनल आंसर आएगा ए। और अच्छा, एक्स ए का क्या है ये बताओ पहले। एक्स ए और एक्स बी सही सही बताओ किसका क्या है। एक्स ए का 0.08 है और एक्स बी का 0.92। सही आंसर है। बाकी लोग भी सॉल्व करो। सही था बेटा, बस डेसिमल में दे देना था उसे। हो गया सभी का कि नहीं?
करो करो, बहुत इजी बच्चों वाले क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में हमें दिया है पीए नॉट 300 टॉर, पीबी नॉट 800 टॉर, बोल रहा है कंपोजिशन बताओ। अगर ये पूरा जो हो रहा है ये टेम्परेचर कितने 350 केल्विन पर है, बोल रहा है कंपोजिशन बताओ। अगर बॉइलिंग पॉइंट 350 केल्विन है तो कंपोजिशन बताओ XA कितना है और XB कितना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है, ये पूछ रहा है सवाल में। तो भाई अगर बॉइलिंग पॉइंट ही 350 है, समझ में आ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट पर जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm। 1 atm का मतलब है 760 टॉर्क। 1 atm का मतलब है 760 टॉर्क। समझ में आया? ठीक है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या हो गया, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन मतलब पी टोटल। तो सवाल में पी टोटल आपको मिल गया 760 टॉर्क। अब आपको लगाना है पी ए नॉट एक्स ए प्लस पीवी नॉट एक्स बी का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, आया समझ में? इधर पुट कर देना है 760, पी ए नॉट की जगह पुट करना 300, इसको कर दो 1 माइनस एक्स बी और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 800, और इसको एक्स बी रहने दो, सॉल्व कर लो, एक्स बी निकल जाएगा। ठीक है, आ गया बेटा? लिख ले भाई जल्दी। बन जाएगा सॉल्व करते सभी को? हाँ भाई, क्योंकि वो बॉईल हो रहा है बेटा। एक मिनट रुक जाओ, उसने बोला 350 केल्विन पे ए का जो पी ए नॉट है वो इतना होता है, 350 केल्विन पे बी का जो पीबी नॉट है वो इतना होता है, और बोल रहा है 350 पे ये बॉईल हो रहा है। अब इसमें और कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए? जब वो 350 केल्विन पे ही वैल्यू दे रहा है और 350 केल्विन पे वो बॉईल हो रहा है, तो अगर बॉईल हो रही कोई चीज, इसका मतलब उसका जो टोटल वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक के बराबर हो चुका है, या फिर लैब कंडीशन से बराबर है। हाँ, या फिर जितना उसका अब जब कुछ कंडीशन नहीं दी है तो 1 atm ही मानकर चलोगे ना। ठीक है, अगर तुम्हें पी टोटल नहीं दिया है तो बॉइलिंग कहां हो रही है? इन जनरल हम लोग बॉइलिंग एटमॉस्फेयर में कराते हैं, तो 1 atm लेकर चलना है। आ जाएगा बेटा? अरे बोलो भाई, अगर किसी को कोई दिक्कत हो, ना समझ में आए तो पूछ लिया करो क्लास में, बोलने की आदत डालो। ठीक है ना?
समझ में आ रहा है? अगर ऐसे ही वन वे पढ़ते रहना है कि मैं बोलता रहूं और तुम लोग सुनते रहो, तो फिर इससे अच्छा जाके कोई ऑनलाइन लेक्चर ज्वाइन कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, डांट भी कम पड़ेगी। सही बात है कि नहीं? यहां सीखने आए हो, यहां मुंह खोलकर बोला करो कि सर ये चीज हमको नहीं आती, ठीक है ना, या इस क्वेश्चन में हम इस जगह फंस रहे हैं। ओके, हमें पता चलेगा कि तुम्हें कौन सी चीज कौन से टॉपिक में दिक्कत है। समझ में आ रहा है? या तो क्लास में अगर हो पाएगा तो उसे क्लास में बता देंगे, अगर क्लास के बाहर की प्रॉब्लम है कि भाई थोड़ा सा ज्यादा चीजें समझाने की है, तो अलग से बुलाकर उसे समझा देंगे। समझ रहे हो? ठीक है ना, क्योंकि अभी 12th की चीजें शुरू हो रही हैं, अभी टाइम है अपने पास थोड़ा। लेकिन अगर अभी ही तुम डाउट्स नहीं पूछोगे, ठीक है ना, अभी तुम इस चीज के डाउट्स नहीं पूछोगे, तो धीरे धीरे तुमको लगेगा कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है।